अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आइए आज कुरान पाक की एक सूरत, बहुत ही मशहूर व मारूफ सूरत, और इस सूरत को कुरान का दिल भी कहा जाता है, यानी सूरह यासीन की फजीलत आपको हम बताते हैं। सूरह यासीन पढ़ने के क्या फ़वाइद हैं, किस टाइम पढ़ेंगे तो कौन सा फ़ायदा होगा, किस मकसद के लिए पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, और सूरह यासीन पढ़ने के क्या फ़वाइद हैं, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो जो लोग वीडियो पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें और शेयर भी किया करें। दोस्तों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दिन के आगाज़ में यानी दिन की शुरुआत जो है सूरह यासीन से करेगा। अब दिन की शुरुआत करने का मतलब ये है कि फजर की नमाज़ पढ़ा, उसके बाद जो दिन का आगाज़ करेंगे, आप जो भी काम वगैरह करना है उससे पहले आप सबसे पहले सूरह यासीन पढ़ें। ऐसा नहीं है कि आप उठे, फजर की नमाज़ का वक्त है, आप पहले नहीं सूरह यासीन पढ़ लेंगे तब फजर की नमाज़। नहीं, पहले फजर की नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद जो काम करना है वो जो है दिन का आगाज़ कहलाएगा। तो फजर की नमाज़ के बाद जो शुरुआत करेंगे आप वो सूरह यासीन से करेंगे। तो फरमाया कि जो शख्स दिन की शुरुआत सूरह यासीन से करेगा उसके उस दिन की तमाम ज़रूरियात को अल्लाह ताला पूरा फरमा देगा। तो ये आदत बना लें कि अपने दिन का आगाज़, अपने दिन की शुरुआत सूरह यासीन से करें। देखिए, हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स एक मरतबा सूरह यासीन को पढ़ेगा उसको 10 कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी है, उनसे ये रिवायत जो है, और फरमाते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मरतबा सूरह यासीन पढ़ने का सवाब 10 कुरान पढ़ने के सवाब के बराबर है। अब देखिए, एक कुरान ख़त्म करने में कितना वक्त लगता है, इसी तरीके से 10 कुरान ख़त्म किया तो कितना सवाब मिले, कितना टाइम लगेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह यासीन एक मरतबा तिलावत करने का सवाब जो है वो 10 कुरान पढ़ने का सवाब के बराबर है। तो अब ये नहीं मतलब है कि आप जो है कुरान पढ़ना छोड़ दें और सिर्फ सूरह यासीन को ही पढ़ें, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि ये इसलिए बताया गया है कि अगर आप माँ बाप के कब्र पे चले गए या किसी कब्रिस्तान से गुज़र रहे हैं तो वहाँ पे आप पूरा कुरान तो पढ़ने का जो है समय है नहीं और ये मुनासिब भी नहीं है। तो आप सूरह यासीन 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट लगेगा, आप सूरह यासीन पढ़ लीजिए और उस कब्रिस्तान वालों के नाम या अपने वालिदैन के नाम इसाले सवाब कर दीजिए, तो आपको भी 10 कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा, और जिसके नाम से आप इसाले सवाब कर रहे हैं उसको भी 10 कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। तो अब देखिए, आपको और हदीस पाक सुनाते हैं। इसी तरीके से हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि जिसने रात के वक्त सोने से पहले पढ़ा और पढ़कर सो गया तो जब वो सुबह उठेगा तो वो बख्शा हुआ होगा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि देखो, दिन में पढ़ने का शुरुआत जो अगर आगाज़ करेंगे तो दिन में जो भी ज़रूरियात है वो अल्लाह ताला पूरा करेगा, और अगर सोने से पहले इसे पढ़ करके सो गया तो जब वो सुबह उठा तो ऐसा है कि उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ये सूरह यासीन की फजीलत है, ये सूरह यासीन की बरकत है, क्योंकि ये कुरान का दिल है। और इसी तरीके से सूरह यासीन पढ़ने वाले के पहले के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, लिहाजा मरने वाले के पास इसे पढ़ा करो। अगर मरने वाला कोई इंतकाल कर गया है उसके पास पढ़ेंगे तो और उनके नाम से इसाले सवाब करेंगे तो आपके भी गुनाह माफ़ होंगे और उनके भी गुनाह, जिसके नाम से हम पढ़ रहे हैं उसके भी गुनाह माफ़ होते हैं। और हदीस पाक में आता है, जो शख्स जुमा के रोज़ अपने वालिदैन के कब्र पर पढ़ेगा तो अल्लाह ताला हर हर्फ के बदले मरहूम के 10 गुनाह माफ़ फरमा देगा। देखिए, ये तो आदत आप बना ही लीजिए कि कम से कम जुमा के दिन अपने वालिदैन की कब्र पर जाए। अगर
ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی قبر پہ جائے، اور اگر دونوں کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی دونوں کی قبر پہ جائے، اگر ایک کا ہی انتقال ہوا ہے تو ایک کی قبر پہ جا کر کے پڑھے، تو اس کا ثواب آپ دیکھیے کہ ہر حرف کے بدلے جو ہے ان کے 10 گناہ معاف فرما دے گا۔ تو آپ سوچیے سورہ یاسین میں کتنے حرف ہے، اور اس کے بدلے میں جو ہے ہر حرف کے بدلے میں 10 گناہ مٹایا جا رہا ہے۔ تو سورہ یاسین کی فضیلت بہت بڑی آئی ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کی روح نکل رہی ہے، جاکنی کا وقت ہے، تو اس وقت سورہ یاسین پڑھنے سے اس کی روح آسانی سے نکلتی ہے۔ دیکھیے موت کی شدت کا سب کا جو عالم ہوا کرتا ہے وہ ہم سب کا یقین ہے کہ بہت سخت ہوتا ہے، لیکن ہمارے آقا نے تمام کائنات کے سردار نے فرمایا کہ جس کی روح نکل رہی ہو، جاکنی کا وقت ہو، اس وقت سورہ یاسین پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو آسانے میں بہت آسانی ہوا کرتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور اگر کسی کے یہاں اولاد نہ ہو، حدیث پاک میں آتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں اگر کسی کے یہاں اولاد نہ ہوتا ہو اور اسی مقصد کے تحت جو ہے روزانہ گھر میں سورہ یاسین کی تلاوت کیا جائے، اگر 11 روز ریگولر کسی بھی وقت ایک وقت پڑھنا ہے اور اس مقصد کے تحت پڑھنا ہے، دل میں یہ ارادہ لے کر کے پڑھنا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے یہاں اولاد عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں ہمارے مقدر میں اولاد لکھ دے، تو 11 روز مسلسل جو ہے سورہ یاسین کو پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کے یہاں اولاد کی خوشخبری آئے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی قید میں ہو اور اگر کسی وجہ سے اس کو قید ہو گئی ہو تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ سورہ یاسین کو حفظ کر لے، سورہ یاسین کو بار بار پڑھنے سے، یعنی کثرت کے ساتھ سورہ یاسین پڑھنے سے وہ قید سے رہا ہو جائے گا، قید سے اس کو نجات مل جائے گی۔ تو امید ہے کہ میں جو باتیں آپ کو بتا چکا ہوں انشاءاللہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو سورہ یاسین کی تلاوت کثرت کے ساتھ کیا کریں، دن کی شروعات جو ہے سورہ یاسین سے کریں اور دن کا اختتام بھی سورہ یاسین سے کریں گے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی فائدے مند ہونے والا ہے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔